हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। ठीक है, देखिए आज इस वाली वीडियो में आपके लिए 4-5 नई खबरें हैं और वो सारी खबरें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो सब आपके फ़ायदे के लिए ही हैं और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सुनिएगा। इसमें 4-5 न्यूज़ हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएंगी। ओके, चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की ओर। तो देखिए, अभी तक आप जो एग्ज़ाम दे रहे थे ना वो ऑब्जेक्टिव दे रहे थे। क्यों? कोरोना वायरस की वजह से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा था आपका, ओएमआर सीट भरी जा रही थी। लेकिन अब ना देखो, ये विश्वविद्यालय ने कह दिया है कल कि परीक्षाओं में नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोरोना की वजह से अभी तक ऑब्जेक्टिव सवाल हो रहे थे ना, आप केवल गोले गोले भरकर जो आ रहे थे। लेकिन अब गोले गोले नहीं भरे जाएंगे, अब आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव अब होगा कैसे, से एक बार पढ़ लो पूरा। ऊपर से पढ़िए, इसमें लिखा है आगरा अंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 3 घंटे की रहेगी। किसके लिए है ये ऑब्जेक्टिव टाइप किसके लिए नहीं होंगे? तो वो सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाते सेमेस्टर परीक्षा कैसी होती हैं, तो ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपना वार्षिक परीक्षा देते हो ना, एक साल में एक बार परीक्षा देते हो ना आप लोग, तो एक साल में एक बार परीक्षा जो देते हो वो वार्षिक परीक्षा होती है, वो एनुअली होती हैं। लेकिन जब एक साल में 2 बार मुख्य परीक्षा हो जाए, 2 बार मुख्य परीक्षा हो एक साल में, ठीक है, तो वो होती हैं सेमेस्टर वाइज। ठीक है, यानी कि 6 महीने पर जब परीक्षा कराई जाती है तो सेमेस्टर वाइज होती हैं। जैसे अभी तो आप पूरी साल पढ़ लिए, फिर एक साल में आपने पेपर दे लिया, तो आप पास हो गए या फेल हो गए वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जब आपकी परीक्षाएं एक साल में 2 बार होती हैं, यानी कि 6-6 महीने पर होती हैं, तो वो कहलाता है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, जैसे कि आपके कॉलेज में भी, बहुत कॉलेजेस में है सेमेस्टर वाइज आप लोग दे रहे होंगे। किसी का पहला सेमेस्टर, किसी का दूसरा सेमेस्टर चल रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो जिन बच्चों की सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जैसे आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी 2 साल का होता है। ओके, एमएससी होता है 2 साल का। और एमएससी 2 साल का यदि टीचर करा रहे हैं आपके, तो क्या है कि जो अनुअली एग्जाम होंगे वो 2 साल होंगे, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपका एमएससी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि सेमेस्टर वाइज एमएससी है आपके यहाँ, तो वही एक साल में जो एक बार परीक्षा हो रही थी अब वो 2 बार होगी। ठीक है, एक 6 महीने पहले होगी, फिर 6 महीने बाद होगी। ठीक है, यानी एक साल में 6-6 महीने के अंतराल पर 2 बार परीक्षा होनी है, तो वो होती है सेमेस्टर वाइज। तो उसमें यही दे रहे हैं कि अब, पहले तो ऐसा हो रहा था कुछ समय से कि सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही थी, उनमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आ रहे थे। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ये परीक्षा पहले की तरह 3 घंटे की ही रहेंगी। ठीक है, पढ़ो इसे, ऊपर से क्या लिखा है। इसमें लिखा है आगरा अंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 3 घंटे की रहेंगी। ठीक है, इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर, देख लो, नहीं पूछे जाएंगे। परीक्षाएं इसी माह कराई जानी है। सेमेस्टर वाइज परीक्षा जो होंगी इसी महीने कराई जाएंगी। ओके, शुक्रवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। ठीक है, ये फैसला शुक्रवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह फैसले लिए गए। परीक्षाओं में कुल 10 विस्तृत प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, 3 घंटे की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। अभी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। सेमेस्टर परीक्षा कैसी होंगी? डेस्क्रिप्टिव होंगी। कितने घंटे होंगी? 3 घंटे की होंगी। टोटल 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से 5 के आपको जवाब देने हैं। और 10 भी होंगे बड़े वाले प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, वो वाले होंगे, लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट तो ये है कि जिन बच्चों के सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती हैं, अब उनका वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी। ठीक है, अब उनकी कैसी होंगी? अब उनकी बड़े वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, डेस्क्रिप्टिव होंगी। और अच्छा, इसे देखकर ये भी लग रहा है कि अभी जैसे कोरोना काल में बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव कर दिया था, तो देखना ऑब्जेक्टिव भी अब की बार आगे आने वाले जो साल होंगे ना, उनमें ये लोग चेंज कर देंगे उसे, उसमें भी डेस्क्रिप्टिव ही रखेंगे जहाँ तक है देखना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी कोरोना की वजह से रहा, लेकिन अब आगे जैसी टाइम आएगा, हो सकता है कि 2022 में भी जब बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा हो सकता है, मे बी पॉसिबल बट नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि वो परीक्षा जो होंगी वो भी डेस्क्रिप्टिव हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को सही रखिएगा, बढ़िया रखिएगा। ठीक है, तो ये सेमेस्टर वाइज परीक्षा जिनके में होती हैं, अब वो डेस्क्रिप्टिव होंगी। ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न हल करने होंगे उसमें से। ठीक है, पहली रिपोर्ट तो ये थी, ध्यान रखना है इस चीज़ को, भूलना नहीं है, अच्छी तरह
आप लोगों को तैयारी करनी है परीक्षा की, ठीक है। सेकंड जो खबर है वो ये है, देखिए इसमें क्या है, विकेंद्रीकरण, डिजी लॉकर में भेजी डिग्रियां। तो अभी कल जो हुआ है ना दीक्षांत समारोह, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पर, और जो डॉक्टर वगैरह हैं और जो भी हैं जिनको उपाधि मिली है, तो उन सबकी जो डिग्री है वो सारी डिग्रियां डिजी लॉकर में भेज दी हैं। और डिजी लॉकर से बड़ा फ़ायदा होता है, आपके हाथ में जो डिग्री मिली है ना, आपको आपके हाथ में जो भी जैसे रिजल्ट वगैरह मिले हैं, बाई चांस ये रिजल्ट वगैरह खो भी जाते हैं और आपका डिजी लॉकर में है पूरा सामान, तो फिर टेंशन नहीं होती है। डिजी लॉकर का मतलब ये है कि आपकी जो डिग्रियां होती है ना, आपकी जो उपाधियां हैं ना, वो सारी इंटरनेट पर सेव कर दी जाती हैं आपके नाम से, ठीक है। तो डिजी लॉकर में भेज दी जाती हैं। अब इनका खोने का खतरा नहीं रहता है, ठीक है, इनका खोने का खतरा नहीं रहता। लेकिन एक तरफ ये भी समझ सकते हैं इसको कि कभी कभी सिक्योरिटी के लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए ये थोड़ा थ्रेट पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब कॉलेज की वेबसाइट पर डाला गया है, इनको लॉकर में भेजा गया, तो शायद खतरा नहीं होना चाहिए। इससे वैसे फ़ायदा ही है, क्योंकि आपके हाथ में जो हार्ड कॉपी है, जो भी डिग्रियां है, वो खोने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ खोने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप जब भी चेक करोगे, आपको ये तुरंत आपकी सारी डिग्रियां आपके सामने होंगी, ठीक है। तो ये इन्होंने किया है कि ये जितने भी जो स्टूडेंट थे सबकी डिग्रियां भेज दी गई हैं, ठीक है, डिजी लॉकर में। ओके, अब देखिए, अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताएंगे। आपने ये दोनों न्यूज़ तो देख ली ना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताएंगे, फिर उसके बाद और भी 2 खबरें, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये और न्यूज़ देख लीजिए, इसमें लिखा है आईआईटी छात्रों को नौकरियों के 45% ज़्यादा प्रस्ताव। तो देखो, वैसे आप सब लोग, हम सब लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन इस तरह की आईआईटी वगैरह नहीं करते हैं, तो उसमें नौकरी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन आजकल हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद आईआईटी भी जो बच्चे कर लेते हैं, उनके लिए नौकरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपके घर में आपके भाई बहन वगैरह हों, तो उनसे कहिए कि वो हाई स्कूल इंटर के बाद आईआईटी करें, ठीक है। उससे फ़ायदा हो रहा है, आजकल बहुत बच्चे इसमें नौकरी में लग रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में आजकल आईआईटी मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार पढ़ के देख लो, इसे आप एक बार पढ़ के देख लो कि क्या है इसमें, ठीक है। ये लिखा है ना, आईआईटी छात्रों को नौकरियों के 45% ज़्यादा प्रस्ताव। इससे एक अलग बात बन जाती है कि हाँ, इनके पास कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे आपका जैसे एक्स्ट्रा डिग्री है वो भी है, ये हो जाता है। नहीं तो एकेडमिक तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा एक ये उसमें आ जाता है कि एक एक्स्ट्रा डिग्री है इनके पास, जिससे कुछ अच्छा और कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। और इसका प्रचलन हर जगह चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में हर जगह आईआईटी के छात्रों को पूछा जा रहा है। इसलिए आपके छोटे भाई बहन हों हाई स्कूल इंटर के बाद, इनको ये कराना, ठीक है, आईआईटी कराना उनको। ओके, पढ़ के देखिए एक बार। इसमें लिखा है, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को भले ही तेज शुरुआती झटका दिया है, लेकिन इसकी वजह से कारोबार में डिजिटल को बढ़ावा मिलने से इंजीनियर के छात्रों को ऊंचा पद, ज़्यादा ऊंचा वेतन पाने का अवसर भी दिया है। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में प्लेसमेंट का पहला चरण पिछले हफ्ते समाप्त हुआ, जिसमें अधिकांश आईआईटी ने पिछले साल की तुलना में इस साल नौकरी के प्रस्तावों ने 45% तक की वृद्धि दर्ज की। यानी कि कुल मिलाकर यही है इसमें कि आप यदि हाई स्कूल या इंटर के बाद आईआईटी कर लेते हो, तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अच्छी सैलरी भी मिलता है, ठीक है। इसलिए आप छोटे भाई बहन हो आपके, या फिर आप ही आईआईटी करना चाहें तो आप करिएगा, इससे फ़ायदा ही है। एक अलग से डिग्री आपको मिल जाती है और बहुत भयंकर कोर्स नहीं होता, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जॉब के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने भाई बहनों से कहिए कि वो करें तो ज़्यादा अच्छा है नौकरी। और एक बात और बताऊँ आपको, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, वैसे वैसे सारी चीज़ें मशीनीकृत होती जा रही हैं। तो उन छात्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो आईआईटी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि अब समय बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से भी इंटरनेट व्यवस्था को और इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, डिजिटल की बात ज़्यादा की जा रही है। तो आईआईटी वाले जो छात्र हैं वो ये सब काम करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए सरकार उन लोगों को नौकरी ज़्यादा रख देती है और पहले नौकरी देती है। और सरकारी नौकरी ही नहीं, जहाँ प्राइवेट नौकरी की बात भी हो ना, तो वहाँ भी आईआईटी मांगते हैं। ये जो आप देखते हो रोजगार केंद्र जो लगते हैं, सेवा योजना में जो रोजगार केंद्र लगते हैं ना, उसमें भी सबसे पहले कहते हैं आपने हाई स्कूल इंटर के बाद आईआईटी किया है क्या, आपने किया है क्या, पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो आईआईटी करवा देना, यदि आपके छोटे भाई बहन हैं उन्होंने इंटर हाई स्कूल किया है तो, ठीक है, करवा देना।
फ़ायदा ये है, इससे जॉब अच्छा मिल जाता है, ठीक है, और जॉब लगी जाती है। हमने देखा है ऐसे बहुत बच्चों की जॉब लगी जाती है इससे, ठीक है। चलो अब आप देखो, एक जो बहुत मुख्य बात है उसे आप सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो बात है ना उसमें क्या है, उसमें ये है कि अब चलो आप देख ही लो क्या है। देखिए ये है, इसमें लिखा है फ्री लैपटॉप सूची तैयार। अब छात्रों को लैपटॉप के बदले 40,000 रुपये देगी सरकार, ऐसे करना होगा आवेदन। यानी कि आपको जो लैपटॉप दिए जा रहे थे ना, अब लैपटॉप की जगह 40,000 रुपये देगी सरकार। ये देखिए, अब ये कहाँ के लिए, किसके लिए, किस किस को मिलेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि अभी तक तो लैपटॉप की चर्चा चल रही थी, लैपटॉप देंगे देंगे, अब ये किसके लिए और कहाँ के लिए है ये देखना, ठीक है। 40,000 रुपये मिलेंगे लैपटॉप के बदले। तो पढ़ते हैं आगे, पढ़िए इसे। उत्तराखंड फ्री लैपटॉप योजना, ये किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। अच्छा, इसको देखकर एक बात ये भी हो सकती है कि जैसे अपने यूपी में जो हो रहा है कि यहाँ टैबलेट और स्मार्टफोन की बात चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि सरकार भी सोचे अपनी यूपी की सरकार भी सोचे कि क्यों ना इतने लैपटॉप बांटने से अच्छा है कि हम बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। इससे यूपी में भी हो सकता है ऐसा, यूपी में भी हो सकता है ऐसा। आप बताना कि आप क्या चाहते हैं, आप लैपटॉप चाहते हैं, आप पैसे चाहते हैं, ठीक है, सोच कर बताना, क्योंकि बहुत बच्चे पैसों की ज़रूरत है, बहुत बच्चों को नहीं, हम सबको ही पैसों की ज़रूरत है। लैपटॉप तो ये है कि चलो मोबाइल से काम चल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अधिकतर बच्चों को, सब बच्चों को अधिकतर पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार सोचे कि आना जाना भी बच्चों का बहुत हो जाता है, एक जगह मिलना होता है, फिर इतने लैपटॉप के लिए एक कंपनी से कहना होता है, मतलब सरकार सोच सकती है ऐसा, जैसे उत्तराखंड ने किया है ना कि वो फ्री लैपटॉप की जगह 40,000 रुपये दे रहे हैं, ऐसे ही यूपी सरकार भी दे सकती है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। और दे दे तो वैसे तो अपने अपनी इच्छा की बात है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि 40,000 रुपये मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है ना सब लोगों को। और खैर लैपटॉप भी आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वो सही बात है, लेकिन सरकार क्या करती है, वो तो टैबलेट देगी ही देगी, पर हो सकता है चेंज कर दे थोड़ा। आप बताना कि आप क्या चाहते हैं, आप ये, आपको ये अच्छा लगेगा कि 40,000 रुपये मिल जाए, या फिर ये ज़्यादा सही है कि लैपटॉप मिल जाए, ठीक है। आप बताना ज़रा, सोच कर, बहुत सोच कर बताना, ठीक है। तो अच्छा, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार ना। तो उत्तराखंड फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तराखंड के उन आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान करने का फैसला लिया गया है जो लैपटॉप खरीदने में असमर्थ हैं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को, किस किस को मिलेगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो EWS वाले हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं जो, ठीक है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निर्देशक RK कुंवर को भेजा गया है। अच्छा, अपने यूपी में यदि ऐसा हुआ तो यहाँ ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा, किसी को मिलेगा, यहाँ सबको मिलेगा तो यहाँ तो हर स्टूडेंट को मिलेगा जो इस लायक है, जो इसकी कैटेगरी में आते हैं, जो इनकी योग्यताओं की प्रतिपूर्ति करते हैं, उन सबको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सिर्फ उन लोगों को लैपटॉप दिए जाएंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के होंगे। साथ ही छात्र ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। इस फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत शिक्षा निर्देशक RK कुंवर के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-21 में इसके लिए 1.50 करोड़ का प्रावधान लिया गया है। आगे पढ़ के देखिए, आगे क्या लिखा है। ये आगे ये लिखा है कि कितने विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। उत्तराखंड के लगभग 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। जैसे यहाँ 12वीं के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए है, ठीक है। बस वो ये देख रहे हैं रनिंग स्टूडेंट हो, वो ये ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, साथ ही प्रदेश कक्षा 10वीं में अध्ययन के 15 लाख स्टूडेंट को भी इस योजना के अंतर्गत फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया कि सभी छात्रों को अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रदर्शन के आधार पर ही लाभ दिया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब देखो, यदि यहाँ पर हमारे इस ग्रुप में, यानी कि अपनी इस फैमिली में, यानी कि आपके इस यूट्यूब चैनल पे यदि उत्तराखंड के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो भाई आप सब लोग देख लेना कि किस तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ठीक है, आप देखना, जो उत्तराखंड वाले बच्चे हैं वो इसको ध्यान से देखना कि आपको किस तरह फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है।
एक बार इसे पढ़ लीजिए। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हाल ही में इस योजना के द्वारा सरकार ने लैपटॉप के स्थान पर सभी को वित्त की राशि प्रदान करने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के स्टूडेंट को 40,000 रुपए की राशि देने का काम किया है, जिससे लाभार्थी अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है इसमें देखिए। उत्तराखंड फ्री लैपटॉप वितरण योजना 2021 का उद्देश्य क्या है। इसमें गरीब छात्रों की मदद करना है और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को इससे नौकरी ढूंढने और नौकरी से संबंधित जानकारी मिलने में मदद करना, छात्र पढ़ाई की ओर आकर्षित हों, इसलिए ये किया जा रहा है। ठीक है, अब फ्री लैपटॉप की विशेषता क्या है देख लीजिए। लैपटॉप कैसा मिलेगा। सभी लैपटॉप में पहले से ही विंडोज़ यानी कि जो विंडोज 10 होती है ना, डली हुई मिलेगी आपको। इन लैपटॉप में 2 GB रैम होगी, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और लैपटॉप की ये सारी वो हैं विशेषताएं हैं, अब देख लीजिए इसमें। ठीक है, लैपटॉप में क्या होगा, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल मिलेंगे आपको। 14 इंच का इसका साइज़ होगा। ठीक है, अब इसके लिए पात्र कौन कौन है, ठीक है, पात्रता क्या है और पात्र कौन कौन है इसके लिए, तो देखिए इस योजना के तहत वे छात्र छात्राएं लाभ ले पाएंगे जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। ये योजना किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। हो सकता है यूपी में भी ऐसा हो जाए, लैपटॉप की जगह टैबलेट की जगह पैसा मिल जाए। आगे देखिए, उत्तराखंड फ्री लैपटॉप योजना के लिए किए गए आवेदनों के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिस आधार पर निःशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे। छात्र गरीबी रेखा BPL से नीचे आते हों, आवेदक के 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक होने चाहिए। यहाँ तो बहुत सारी कंडीशन इन्होंने अप्लाई कर दी है, बहुत सारी कंडीशन इसमें, तो ये बहुत कम छात्रों को ही दे पाएंगे। लेकिन अपने यूपी में ऐसा नहीं है, अपने यूपी में ज़्यादा स्टूडेंट के लिए है ये सब कुछ। अब बताइए 25 तारीख को ही 1 लाख स्टूडेंट को मिला, 25 तारीख को ये जो आ रही है आपकी 25 दिसंबर, इसमें 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। पता है, बहुत बड़े स्तर की बात है ये। तो टैबलेट वगैरह मिलेंगे और हो सकता है सरकार इस पहले चरण के टैबलेट वगैरह को बांटने के बाद ही ये कह दे कि हम इसके स्थान पर पैसे दे देंगे जिससे आप अपने आप लैपटॉप खरीद सकें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, जो फ्री लैपटॉप योजना इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता और शैक्षणिक योग्यता, मूल्य निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये चाहिए आपके 40,000 रुपये के लिए या फिर लैपटॉप के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा इसे। और आवेदन कैसे करना है, सबसे मुख्य बात, उत्तराखंड इस स्कीम का लाभ लेने के लिए, लैपटॉप स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना, तो देखिए राज्य के जो इच्छुक छात्र इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। अब आपको ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यानी कि पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। ठीक है, उसे आपको क्लिक करना होगा। अब ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आराम से भर देना, देख दाख के अच्छी तरह से। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब पूछी गई सभी जानकारी भरें। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, सबमिट जरूर कर देना। ठीक है, इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो गया। और पूरा हो गया तो फिर क्या है, फिर सरकार के पास आपकी पूरी रिपोर्ट पहुंच जाएगी। और जैसे आपकी रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो सरकार देखेगी आप एलिजिबल हो तो वह आपको आपका लैपटॉप या 40,000 रुपये आपके अकाउंट पर पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये थी योजना जो बहुत मुख्य थी कि अब लैपटॉप की जगह 40,000 रुपये देने के लिए कहा है सरकार ने। और आप बताना कि आप भी इसी तरह अपना यूपी में चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि सरकार हो सकता है ये सोचे कि लैपटॉप एक बड़े स्तर पर दिए जा रहे हैं और क्यों, और छात्र परेशान होते, किसी पर पैसे है किसी पर नहीं है वहाँ लखनऊ तक जाने के लिए। और दूसरा ये भी सरकार को भी बार बार वहाँ आना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी को बार बार आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सोचे और उत्तराखंड से एक इशारा ले ले, एक सलाह ले ले या फिर एक चीज़ सोचे कि उत्तराखंड ऐसा कर रहा तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड कोई बाहर का नहीं, अपना ही पड़ोसी राज्य, और कहो तो अपना ही यूपी का ही एक भाग था उत्तराखंड पहले ना, अब भी बाहर नहीं है, ये समझिए आप। तो उत्तराखंड हालांकि बाहर हो गया है लेकिन फिर भी हम लोग तो वही मानते हैं कि अपना ही है ना, यूपी का ही पार्ट मानते हैं अभी तक, अपने अंदर से तो यही फीलिंग है। तो खैर क्या है कि हो सकता है कि योगी सरकार सोचें कि हम भी लैपटॉप या टैबलेट की जगह बच्चों को पैसे दे दें जिससे बच्चे अपने आप ले सकें या कर सकें। तो आप बताना कि आप कैसा चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, बताना। ये सारी न्यूज़ से अच्छा एक न्यूज़ और है, उसे और आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है,
आज 4-5 न्यूज़ है ना, तो आपको देनी ही है वो हमें। आप तो ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ना। चलिए देखिए, हमने ये सब पढ़ा तो हमें लगा कि आप लोगों को बताऊं, जिससे जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं और जो बच्चे इसके योग्य हैं वो इनका लाभ ले सके हैं, इसलिए हमने बताया। आगे एक न्यूज़ और है, उसे और देख लीजिए। देखिए ये न्यूज़ और है, इसमें लिखा है एक भी डिग्री फर्जी मिली तो सज़ा होगी। ठीक है, एक भी डिग्री फर्जी मिली तो सज़ा होगी, क्योंकि अपने ये जो डिग्री है ना, अपनी जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है ना, इसमें बहुत सारी डिग्रियां फर्जी बहुत मिल जाती हैं। लोग पैसे के बल पे तमाम फर्जी डिग्रियां बना के देते हैं, और फिर जब बाद में वेरिफिकेशन होता है ना, तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है उन डिग्रियों को दिखाने पर। इसलिए अब आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं हमारे यहाँ यूपी में, उन्होंने कहा कि एक भी डिग्री फर्जी मिली तो सज़ा होगी। ठीक है, ये आज के पेपर में सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमने आपको बताई हैं, इसे पढ़ लीजिए एक बार। इसमें लिखा है 5000 डिग्री सभी फर्जी, केस चला हाई कोर्ट में, क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? ये कह रही हैं आनंदीबेन पटेल। अब प्रण लीजिए, एक भी डिग्री फर्जी नहीं होनी चाहिए। सालों से डिग्री नहीं दे रहे हैं, नेक व NIRF से पीछे हट रहे हैं, यानी कि अब जो डिग्री देनी चाहिए थी ये लोग दे नहीं रहे हैं। पता है 98 की जो डिग्री है ना, वो भी अभी तक पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी में। ये हो गया है। समीक्षा बैठक में जो बातें सामने आई, ये सारी बात तो हुई, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे विवि क्यों चलने चाहिए। आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि ऐसे विश्वविद्यालय चलने ही क्यों चाहिए जब ऐसा सब काम गड़बड़ी हो रही। तो दीक्षांत समारोह के भाषण से इतर कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पारदर्शिता से काम करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। राज्यपाल ने कहा कि मैंने तय किया है कि ऐसी अनियमित काम की फाइल मेरे पास आएंगी, गड़बड़ी मिली तो सजा होगी, लास्ट में जो साइन करता है उसकी जिम्मेदारी है। फाइल क्यों नहीं देखी, ये जिम्मेदारी सिर्फ BC की नहीं, सभी शिक्षक और कर्मचारियों की है। तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि डिग्री फर्जी मिली तो सजा होगी। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां, ये तो 5000 तो वो हैं जो रिपोर्ट में हैं, यानी कितनी हज़ारों डिग्रियां फर्जी हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया। खैर आगे चल के सब अच्छा ही हो, हम लोग आशा कर सकते हैं, और जो भी कुछ हो सब आपके सामने ही होगा, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, ये सारी रिपोर्ट्स हम आपको देनी थी, तो आप आई होप आपने सारी सुनी होंगी, नहीं सुनी हो तो दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स आपके लिए जानकारी के लिए हैं, आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और सारी खबरें अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ये सारी खबरें हैं, ध्यान रखना इन खबरों का कि हमने आपको क्या कह दिया है। ये सारी के परीक्षा कैसे होंगी आप समझ गए हैं। जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही हैं वो अब ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी, वो डिस्क्रिप्टिव होंगी, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका असर B.Ed पर भी पड़ सकता है। B.Ed वाली जो परीक्षा 2022 में होनी है वो भी डिस्क्रिप्टिव हो सकती हैं। ठीक है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको खबर दे ही दी है, आप समझ गए होंगे। ये भी हमने आपको बता दिया, डिजी लॉकअप में सारी डिग्री भेजी गई हैं। ये भी हमने आपको बता दिया कि अपने भाई बहन आपके जो है छोटे, उनको IIT आप कराइए, जिससे उनको नौकरी जल्दी मिल सके, प्लेसमेंट अच्छा मिल सके। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया कि डिग्री फर्जी मिली तो क्या होगा, सजा होगी। ठीक है, और क्या है, और हमने आपको बता दिया कि अब लैपटॉप की जगह 40,000 रुपये उत्तराखंड सरकार देने की योजना बना रही है। ठीक है, 40,000 रुपये देने की योजना बना रही है लैपटॉप की जगह। ऐसा यूपी में भी हो सकता है। आप बताना आप क्या चाहते हैं। ठीक है, पैसे चाहते हैं या फिर टैबलेट या स्मार्टफोन। ठीक है, और बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल किसी का नहीं, आपका है। ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।